काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के डोमरी गांव में गंगा किनारे किसानों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने एसीपी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि गंगा के बफर जोन में हो रहे निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वहीं किसानों का आरोप है कि नगर निगम वाराणसी द्वारा गंगा किनारे 200 मीटर के बफर जोन के भीतर अस्थायी और स्थायी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जो कि न्यायालय और पर्यावरणीय नियमों के विरुद्ध है। बता दें कि दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि वर्ष 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर आदेश देते हुए गंगा के सक्रिय चैनल रेता क्षेत्र में 200 मीटर तक किसी भी प्रकार के स्थायी या अस्थायी निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की अनुमति के बिना किसी मठ मंदिर का जीर्णोद्धार या मरम्मत भी नहीं की जा सकती। बाढ़ क्षेत्र उच्चतम बाढ़ स्तर और न्यूनतम जल स्तर के बीच का वह क्षेत्र है जो शुष्क मौसम में उभर आता है और बाढ़ के दौरान जलमग्न हो जाता है। वहीं किसानों का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र पर्यावरण संरक्षित जोन है, जहां निर्माण कार्य नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों के अनुसार बफर जोन के अंदर सीवरेज लाइन, वृक्षारोपण और तारबंदी जैसे स्थायी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कुछ मठों द्वारा रेती क्षेत्र में अवैध कब्जा कर गौपालन और कचरा डंपिंग की जा रही है। इससे गंगा की अविरल धारा प्रभावित हो रही है और स्थानीय जनजीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है। वहीं ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पूर्व में एनजीटी ने डोमरी क्षेत्र में टेंट सिटी जैसे अस्थायी निर्माणों पर सख्ती दिखाई थी और जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद वह कार्य रोका गया था। साथ ही 1990 के दशक की जनहित याचिका पर दिए गए आदेश में गंगा तटवर्ती क्षेत्रों मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी में उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। हाल ही में 2026 में बाढ़ मैदान के सीमांकन और पिलर लगाकर बफर जोन चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं किसानों की प्रमुख मांगों में 200 मीटर बफर जोन के भीतर सभी निर्माण कार्य तत्काल रोके जाएं तथा गंगा की प्राकृतिक धारा और रेता क्षेत्र को संरक्षित किया जाए और अवैध कब्जों को हटाया जाए। इसके अलावा न्यायालय एवं एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। है कि 200 मीटर के दायरे में मैदानी इलाकों में किसी प्रकार का अस्थायी निर्माण नहीं होगा। जी ठीक सुन रहे हैं आप, वाराणसी में जी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, और यहाँ पर जो है कि 200 मीटर के दायरे में यहाँ पे नगर निगम काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये धारा के प्रवाह को रोकने का काम हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा है कि ये इस जो भी आपको पहले भी ज्ञात होगा, यहाँ पर कैमल नचाया जा रहा था और जो है टेंट लगाए जा रहे थे, जिस पर एनजीटी ने कड़ी करी और उसको बंद किया गया। लेकिन अभी इस पर काम हो रहा है, नगर निगम पूरा तारबंदी कर रहा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहा है और जो है यहाँ पर सीवरेज प्लांट बन रहा है और तमाम अवैध मठ मंदिर बन रहे हैं, जो कि धारा सिकुड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर हरिद्वार तक वो जनजीवन प्रभाव डाल रहा है, बाढ़ आ रहा है। तो उसको लेने के लिए हमने यहाँ जो है एसपी साहब, डिप्टी एसपी साहब आए थे यहाँ पे और नायब तहसीलदार साहब आए यहाँ के सदन के, और उन्होंने ज्ञापन लिया, उन्होंने आश्वासन दिया। हमने कहा कि 7 दिन के अंदर में, हमने टाइम लिया कि 7 दिन के अंदर में इसका आपको जवाब देंगे, हमसे मिलिएगा। अगर 7 दिन के अंदर में जवाब नहीं मिलेगा तो भारतीय किसानों की शिकायत और यहाँ का डोमरी जो गंगा बचाओ दल है, ये पूरी तरह से धरना करेगा, आंदोलन करेगा, निश्चित रूप से विरोध करेगा। मोदी जी का शासन आज क्या हुआ? कुछ हल्का फुल्का बल प्रयोग भी हुआ? नहीं, किसी का बल कैसे प्रयोग होगा? देश हमारा है, देश को किसने बनाया? मजदूरों ने, किसानों ने, सोनी रोपनी वालों ने। कैसे होगा? कैसे बल प्रयोग? हाँ, लेकिन प्रशासन आप देख सकते हैं, अगर कैमरा घुमाएं, देखिए कम से कम 100-200 संख्या में वहाँ यहाँ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि हम लाठी सहलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। हम जो है किसी किस्म का, हम महात्मा बुद्ध के पुजारी हैं, हम अहिंसा का साथ देते हैं। कुछ दिन पहले किसान भाइयों में और नगर निगम के कर्मचारियों में झड़प हुई जी, उसके विषय में ये है कि जब मामला अदालत में चल रहा है तो आप क्यों यहाँ काम कर रहे हैं? और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि जब मामला खारिज होता है तो 30 दिन समय मिलता है उसको, पक्ष पीड़ित पक्ष को, लेकिन 30 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर में ही 2 दिन के लोगों का खड़ी फसल रोक दी गई। जनाब, खड़ी फसल, उनका ये भी कहना है कि उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सुनिए, खड़ी फसल रोक दी गई, घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया। क्या यही अमृतकाल है? उसका हमने कहा है, उसका भी ज्ञापन है कि वो जो उसका हरजाना मुआवजे समय दिया जाए, जब तक अपील, जब तक नोटिस भी नहीं दिया गया। क्या ऐसा ही होता है? नोटिस नहीं दिया गया। जिन लोगों का मकान तोड़ा गया है, उनका कहना है कि जिस तरीके से मकान तोड़ा गया, जो हमारा नुकसान हुआ है, उसका भी मुआवजा नहीं मिल रहा। साथ ही जो मकान बनाकर दे रहे हैं वो भी मतलब सही से नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हड़पने के प्रयास में है, जबकि यहाँ कुछ मठ है, जबकि उनको कोई छू नहीं रहा है, गिरा नहीं रहा है। लेकिन गरीबों के मकान जो इन्होंने स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता बाद भी दर्ज है, जबकि इस फैसला इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि इन लोगों का नाम जो है 1956 में था।
अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पता है, 7 दिन के अंदर में अगर सकारात्मक हमें जवाब नहीं मिला तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और मोदी जी को हम मोदी जी को भी पत्र दे रहे हैं, मोदी को संसदीय क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे जब तक यहाँ की किसानों की समस्याएं नहीं हल होगी। हम बनारस में प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे 1 हफ्ते बाद अगर सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो।